नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सत्ता के लिए धर्म की राह पर कांग्रेस। कभी धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाली कांग्रेस अब भगवा चोला धारण कर लिया है और इस भगवा रंग को और गाढ़ा करने के लिए पार्टी नित नए हथकंडे अपना रही है। कभी पीसीसी के अंदर गणेश जी विराजते हैं तो बाहर भगवान राम का भव्य चित्र लगा नजर आता है, तो कभी पूरा प्रदेश कार्यालय भगवा में हो जाता है। और अब इससे 2 कदम आगे बढ़कर कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ कराने जा रही है ताकि वे खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा अलंबरदार साबित कर सके। इस पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी कह रहे हैं, जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेसी इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। इस पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, हम तो लगातार ऐसे आयोजन करते रहते हैं, लेकिन अब हमारे भक्ति भाव से बीजेपी डर गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या धर्म और साफ्ट हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस विधानसभा चुनाव की नैया पार कर पाएगी? और क्या कांग्रेस इन कदमों से वह बीजेपी के हिंदुत्व को टक्कर दे पाएगी? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तेज हुई 2023 की रेस। मिशन 150 पर कांग्रेस धर्म का लेगी सहारा, चढ़ने लगा सियासी पारा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद ये साफ है कि 2023 के लिए कांग्रेस का मिशन 150 है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यकीन ना हो तो कांग्रेस की बदली हुई तस्वीरों को ही देख लीजिए। कभी कांग्रेस का कार्यालय भगवामय हो जाता है तो कभी उसके नेता मंदिरों में माथा टेकते हुए नजर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी कांग्रेस के नेता कई बार नजर आ चुके हैं। यानी कांग्रेस अब हिंदुत्व की राह पर ही बढ़ रही है। बजरंगबली के मुद्दे ने तो कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर भी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली है। भागवत कथा कोई अभी नहीं करा है, कई सालों से भागवत कथा करा रहे हैं और 2018 में भी भागवत कथा कराई थी मैंने। और अभी 51,000 हनुमान चालीसा के पाठ कराए थे। उसके पहले एक गायिका है जो गाती है हर हर शंभू, वो भी धार्मिक कार्यक्रम था, वो भी कराया। ये लगातार अनुष्ठान, धुनी वाले दादा का अनुष्ठान, तरह तरह के अनुष्ठान हमेशा चलते रहते हैं और बीजेपी डर गई है अब इन सब चीजों से। धार्मिक आयोजन के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है और इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अब कांग्रेस के धार्मिक प्लान को भी समझ लीजिए। कांग्रेस 108 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। बड़े शहर और कस्बों में भागवत कथा का आयोजन होगा। शिव पुराण और रुद्राभिषेक जैसे आयोजन भी कांग्रेस करवाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अपने स्तर पर भी धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के धार्मिक आयोजन को बीजेपी अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, जब जब मध्य प्रदेश चुनाव के मुहायने पे होता है या किसी प्रदेश में चुनाव की बात चलती है तो कांग्रेस इच्छाधारी हिंदुत्व का चोला ओढ़कर ये सब चीज़ें कराना जाती है। आप देखेंगे कभी कभी ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कभी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पर जनता भली भांति जानती है कि भगवान श्री राम पर अगर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया और करोड़ों रुपए खर्च करके अगर किसी ने अदालत में किसी वकीलों को खड़ा किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस ने किया। विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भूमि पूजन कर रहे थे मंदिर का तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस ने किया। तो जनता भली भांति जानती है कि ये लोग इच्छाधारी हिंदू हैं और जब जब चुनाव सामने आते हैं ये इसी तरह के काम करते हैं, पर जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्म राजनीति का प्रिय विषय है और जिस तरह कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है उससे साफ है कि कांग्रेस ने अपनी रीति नीति में बदलाव तो किया है, साथ ही बीजेपी के हिंदुत्व को भी टक्कर देने के लिए उसने इस राह पर चलने की ठानी है। क्योंकि धर्म और हिंदुत्व के सहारे ही केंद्र में 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहीं प्रदेश में 18 साल से बीजेपी का 2 टर्म का शासन है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है,
कब्जा है। यानी कांग्रेस ये समझ रही है कि अगर सत्ता तक पहुंचना है तो धर्म और हिंदुत्व के सहारे ही आगे बढ़ना होगा। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित गर्ग, नेता हैं बीजेपी के, फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस को, प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। धर्म की राह पर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कराते रहते हैं, रामायण पाठ कराते रहते हैं, धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। यदि कांग्रेस धर्म की राह पर चल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है, तो डर किस बात का? वो कह रहे हैं डर गए हैं आप लोग उनके भक्तिभाव से। जी, आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। हम तो कराते रहते हैं ना आपके साथ, सही बात है, हम तो कराते रहते हैं। हम तो सनातनी लोग हैं। कांग्रेस को अभी क्यों याद आ रहे हैं बजरंगबली? श्री राम अभी क्यों याद आ रहे हैं? ये चुनावी हिंदू हैं, ये बैरूपीय लोग हैं। आप समझिए मेरी बात को। मैं बहुत तो दूसरों पे कराने पे क्या आपत्ति है? आप उनको इच्छाधारी हिंदू बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो कराते रहे। 2018 से पहले का उदाहरण दिया है पीसी शर्मा जी ने। अरे वो पीसी शर्मा जी अपना उदाहरण दे रहे हैं। पीसी शर्मा जी हो सकता है व्यक्तिगत चर्चा। मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी अंकित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पूरी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम तो कराते रहते हैं। इनको भगवान राम इतने प्रिय हैं, बजरंगबली इतने प्रिय हैं, तो भगवान राम लगा को 14 सालों के वनवास से ज्यादा कितना बड़ा वनवास दे दिया इन्होंने। अयोध्या में तंबू में बैठा कर रखा था, तब इनको याद नहीं आ रहा? तब इनको बजरंगबली याद नहीं है? अब चुनाव आ रहा है तो इनको प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। तो ये इच्छाधारी हिंदू भी है और चुनावी हिंदू भी है। ये चोला होकर घूम रहे हैं, ये हिंदुओं को दिखा रहे हैं सनातनियों को देखिए हम आपकी गवर्नमेंट की चिंता है, लेकिन जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता इनके ऐसे ही चाल चरित्र से वाकिफ है। हिंदू समाज की इन्होंने अपेक्षा की कालों तक। लेकिन धार्मिक ग्रंथ तो कहते हैं कि जब प्रभु में लगन लग जाए तब से शुरू हो जाओ। तो अभी कांग्रेस की लगन लगने लगी, भक्तिभाव आ गया है, तो बीजेपी को इस बात का तो डर नहीं है कि हिंदुत्व के छाते के नीचे उनने सबको इकट्ठा कर लिया था, जातियों में बटे थे वोट। ना हमें डर है, ना हमें आपत्ति है, हमें तो खुशी है। सनातनी धर्म में अगर एक कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा में और जोड़ता है, विशेष रूप से कांग्रेस जैसी पार्टी, तो हमें तो खुशी है। हमारा तो ये मिशन है सनातन। हम तो कहते ही देश सनातनी संस्कृति चलता है। कांग्रेस को सदबुद्धि तो आई, चलिए चुनाव के बहाने ही सही है, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो तो बोलना पड़ेगा। बात इतनी है बस। तो फिरोज जी, चुनाव के बहाने ही सही, सद्बुद्धि तो आई, अंकित जी कह रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ तंच भी कस रहे हैं। चुनावी हिंदू हैं आप, इच्छाधारी हिंदू हैं। अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को ना देश का इतिहास पता है, ना उसको देश की संस्कृति पता है, ना सनातन धर्म से उसका कोई लेना देना है। वो तो हिंदुत्व में ना विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में तो विश्वास ही नहीं रखते। अगर सनातन धर्म में वो विश्वास रखते होते तो देश की स्थिति ना होती जो आज है। तो कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी कब जो है रघुपति राधा राजा राम पतित सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, आप ये जो 4 लाइनें हैं जो महात्मा गांधी ने ये जो भजन लिखा था और भजन को आप गाएंगे तो आपको पूरी कांग्रेस पार्टी का जो आप जिसको आप करेंगे हमारे जो हम इच्छाधारी हिंदू है, नकली हिंदू है, ये सब चीजें सामने आ जाए। बताइए कौन सा काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया इससे पहले? क्या धर्मस्व विभाग हमने नहीं बनाया? और हमारा जो दावा है, अगर आप नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह जी की देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलेंगे आपको। हमारे जो जिसको ये कह रहे हैं कि हम सुंदरकांड कराएंगे तो सुंदरकांड में भी आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलेंगे। आप भगवत पुराण कराएंगे तो इसमें भी सब मिलेंगे आपको। और हम रोजा अफ्तार भी कराते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं। और सर्वधर्म संभाव जो है सनातन देश की जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षक जो है वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए राहुल गांधी जी की भारत जो यात्रा निकली थी कि हम सनातन धर्म जो है हमारी संस्कृति जो है सबसे एक रखने की, नफरत फैलाने की नहीं।
अब आ जाइए आप राम मंदिर पे, तो जो इच्छाधारी हिंदू है, जो हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी है, वो कहते थे कि आस्था का जो है कहीं से नहीं हो सकता, अदालत से नहीं हो सकता। पहले सरकार, बाद में पहले राम मंदिर, बाद में सरकार, उन्होंने 2 बार सरकार बना ली। राम मंदिर का जो मसला था, उन्होंने कहा कि हम अदालत का फैसला मानेंगे। कांग्रेस शुरू से कहती थी कि हम अदालत का फैसला माने या 2 पक्ष साथ बैठ के बन जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर भी बनवाया और मस्जिद भी बनवाई। चंपक राय ने घोटाला कर दिया राम मंदिर में। फिरोज जी, इनका RSS का फिरोज प्रचार जी, आपकी आवाज गूंज रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। फिरोज जी, कुछ आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है। फिरोज जी, आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है। मेरी टीम आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी, वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आपकी बात पूरी समय दूंगा पूरी बात करने के लिए। तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी। क्या हिंदुत्व को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस की यह रणनीति, और चुनाव में उसके लिए फायदेमंद साबित होगी? देखिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बीजेपी हमेशा से इसका पक्षधर रही है, और इसीलिए इनके जो अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो संघ का वो राधा भैया रहा हो, चाहे आप शिवसेना इनके जब साथ रही तो वो हिंदुत्व का मामला रहा हो, या फिर बजरंग दल, वही सारे ऐसे अनुसांगिक संगठन इनके साथ जुड़कर हिंदुत्व के मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं, और ये बड़ा मुद्दा रहा। इसलिए बीजेपी को आप देखें, माइंडेड भी जो मिला था 95 के बाद, तो वो जबरदस्त माइंडेड मिला, और उसके बाद 2003 के बाद वो बढ़ती चली गई बीजेपी। तो कहीं न कहीं हिंदुत्व का ही बड़ा वर्ग रहा जो समर्थन करता रहा बीजेपी का। लेकिन इसको कांग्रेस को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरह का हम माहौल लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम कहीं हिंदू के मुद्दे को अलग नहीं कर सकते, दरकिनार कर करके हम राजनीति नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको भी अनुभव होने लगा है कि जो एक बड़ा वर्ग है उसको हम कैसे समोटे, उसकी आस्था को हम अपने साथ लेकर कैसे चले। इन मुद्दों पर कांग्रेस धीरे धीरे विचार करते हुए अब उसी की तरफ कांग्रेस भी आगे बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा था, उस नुकसान से कांग्रेस बचा पाएगी। जी जी। फिरोज जी जुड़ गए हैं हमसे? फिरोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तिवारी जी भी कह रहे हैं कि अब आपको समझ में आने लगा है कि बहुसंख्यक लोगों को साधे बिना सत्ता में वापसी नहीं हो सकती, इसलिए आप साफ हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। देखिए, तिवारी जी का अपना जो है वो सोचना हो सकता है, लेकिन मैंने जितनी भी बातें आपसे पिछली बार कही, जो आपने शायद सुनी होंगी, तकनीकी कुछ खराबी थी, तो कांग्रेस ने ये कोई नया काम तो किया नहीं है। आप बताइए ना, कौन सा क्या सिंहस्थ मेला था जो था वो कांग्रेस के जमाने में नहीं लगता था? क्या बाबा अमरनाथ यात्रा जो थी वो कांग्रेस के जमाने में नहीं होती थी? इन सब पर जो फंड देने का, बजट देने का काम था वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो कहा, हमने तो राम का नाम लेके इस देश को आजाद करा दिया और अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। हम तो जब से ही साथ थे, और पहले भी थे और आज भी थे। ये तो अब जो लेकिन है, बार बार बीजेपी कहती रहती है ना कि राम के अस्तित्व पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया, राम सेतु पर सवाल खड़े किए। कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ही कहा है कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। हमने तो कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और राम सेतु तोड़ने का जो काम था वो किसने किया था? सेतु सुमद्रम प्रोजेक्ट किसकी थी? अटल बिहारी की। उसके जहाजरानी मंत्री थे कौन थे? शत्रुघ्न सिन्हा थे। और राम सेतु को तोड़ने का जो प्रस्ताव था वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और वो भी किसके लिए? डीएमके को कुछ करना था। जो द्रविड़ हिंदू है उनको एड्रेस करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और उस पर श्रीलंका सरकार ने जो वक्तव्य दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे अंकित जी से। लेकिन आप ही ने अभी कहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ठीक, अभी आप ही ने कहा था ना फिरोज जी, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी ना कांग्रेस। आज भी हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये हिंदुत्ववादी जो है ये देश में नफरत फैला रहे हैं। ये हिंदुत्ववादी जो है ये इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हमारा
जो है, हम आज भी इनके हिंदुत्व से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम लोग सनातनी लोग हैं और हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सभी धर्मों का समान न्याय, समान न्याय, लेकिन विरोध जी इससे पहले नहीं होता था ना, की बात करते हैं। कभी गणेश उत्सव पीसीसी में नहीं मनाया गया, कभी भगवा में पीसीसी नहीं हुई। राम सेतु तोड़ने का प्रोजेक्ट कौन लाया था? आप तो उसकी बात बताओ, हम कौन लाया था? वो तो जवाब अंकित जी से ले रहे हैं ना, बताइए इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना। पहले भगवा में नहीं हुआ था कांग्रेस कार्यालय, बताइए, कभी गणेश उत्सव नहीं मनाया गया था कांग्रेस कार्यालय में। तो जो तिवारी जी कह रहे हैं ना कि बहुसंख्यकों का वोट चाहिए और लगा के खिसक गया, ये हिंदुत्व की वजह से चला गया बीजेपी के पाले में। भैया हमारे पास 38% वोट रहा है मध्य प्रदेश में, चाहे हमारी सरकार बनी हो, कितने भी हमारा खराब समय हो, 38% वोट रहा है हमारे पास। अल्पसंख्यक वोट है कुल 11%, ठीक है, बाकी का 27% कहां से आ रहा था हमारे पास? ये हिंदू भाई दे रहे थे ना हमको, आ रहा था हमारे पास वोट। और अभी भी देश में कितना हमको वोट मिला? 19.5%। अल्पसंख्यक वोट कितना है? 14.5%। बाकी का वोट कहां से आया हमारे पास? और 14.5 में तो दूसरी भी पार्टी है पूरे देश में, टीएमसी है, जदयू है, सभी वर्गों का वोट मिलता रहा है क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। राम सेतु पर जो सवाल आप उठाते हैं वो तो कह रहे हैं कि अटल जी के समय क्या है? नहीं, गलत, इनको जानकारी नहीं है। 14 जनवरी 2023 को हमारे, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, और हमारा रेगुलर यही स्टैंड रहा है। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ, स्पष्ट आ रही है। के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट किया कि राम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का हम विरोध करते रहेंगे और करते भी रहे। तो कारण भी उसने दिया, अध्यक्ष जी ने कारण भी दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि कुछ शिपिंग कंपनियों को इससे लाभ होना है जो कि डीएमके के लीडर से जुड़ी हुई, और इसलिए पूरा पर्पज रखा जा रहा है राम सेतु तोड़ने के लिए कि राम कोई थे ही नहीं, राम सेतु कुछ था ही नहीं। ये कपिल सिब्बल का लफड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, आप बता दीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट है भाई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, इनको अचानक हिंदू प्रेम क्यों जाग रहा है? ये अचानक इनको हिंदुओं की चिंता हो रही है। अरे भैया, हम भी इस बात को मानते हैं कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को बराबर अधिकार है, इस देश के नागरिक हैं। तो मुझे ये बताइए, सरदार मनमोहन सिंह ने 2006 में 9 दिसंबर की बातें जहां तक मुझे याद है, 9 दिसंबर 2006 को ये क्यों कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? भाई जब सब बराबर है तो मुसलमानों को पहला अधिकार क्यों है? आप ये दृष्टिकोण की राजनीति की जो डिजाइनिंग है कांग्रेस ने शुरू की, और मुसलमान वर्ग का इस देश में, ये भी बता देता हूं कंट्री में, जितना नुकसान कांग्रेस ने किया, जितना पीछे ढकेला है, किसी पार्टी ने नहीं किया। आज मुसलमान भाइयों की जो स्थिति है तो कांग्रेस की इस देश में, हिंदू को मुस्लिम छुड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू छुड़ाओ, बिगड़ डालो, फूट डालो, ये कांग्रेस ने किया भाई। फूट डालो राज करे की राजनीति ये कांग्रेस वालों अंग्रेजों से लेकर आए, प्रथा को आगे चलाया। ये बात हमारा मुस्लिम भाई भी समझता है देश में। मेरे मुस्लिम मित्र हैं, वो मुझसे कहते हैं इस बात को, पढ़े लिखे मित्र मेरे, वो बताते हैं सारी बात को। तो कहने का ये मतलब है, ये देश बिल्कुल सेक्युलर है, ये देश सनातन संस्कृति से ही चलने वाला देश है। लेकिन कांग्रेस की मंशा पे प्रश्न, भाई आपका जो स्टैंड है आप उसको रेगुलर रखिए। आप 4 दिन पहले तो खुद बात करते हैं, जब वोट लेना है और इलेक्शन है तो आप दूसरी बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है प्रश्न तो उठेगा, प्रश्न तो कांग्रेस से उठेगा। आपने ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हम तो रेगुलर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर इनको आज क्यों भगवान बनने याद आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं याद आते? मैंने आपको उसका उदाहरण दे दिया, चाहे राम सेतु का उदाहरण हो, चाहे राम मंदिर का विषय 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, फिर तिवारी जी के पास जाऊंगा। अभी अचानक हिंदू प्रेम कैसे जागृत हो गया? जी फिर से बोलिए, रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं? हिंदू प्रेम कैसे जागृत हो गया अचानक? अरे भाई, जो हिंदुत्ववादी हैं वो अब अपना चोला बदल रहे हैं, वो अपने आप को सनातनी कहने लग गए हैं। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, और हमारी जो सनातन संस्कृति के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, ये उसका असर है। अब हिंदुत्ववादी अपने आप को हिंदुत्ववादी नहीं कह सकते, अब वो अपने आप को सनातनी कहने लग गए। तो अब ये प्रेम जो है ये भारतीय जनता पार्टी को जागा है। कांग्रेस की हमेशा, मैंने तो बता दिया, महात्मा गांधी से लेके जब उनके प्राण निकले थे तब भी उन्होंने हे राम बोला था। लेकिन वो तो कह रहे हैं मनमोहन सिंह ऐसा क्यों कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों को पहला अधिकार है, सबको साथ लेकर बात कर रहे हैं, तो सबका साथ समान अधिकार होना चाहिए। अरे भाई, अभी आप जिस पर बात कर रहे हैं वो तो इतनी सी बात काटते हैं और इतनी सी बात करते हैं। अभी इन्होंने हज सब्सिडी वापस चालू कर दी। अभी देखो इम्पोर्ट ड्यूटी इन्होंने हज पे इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी।
तो ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की एक नीति इसमें आपको बता दो आपत्ति आप, है? जो है जो सर्वधर्म समभाव के साथ ना रही हो। हमने वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, इस पर आपत्ति क्यों? फिरोज जी वो कह रहे हैं इस पर आपत्ति क्यों? हज सब्सिडी पर किसी चीज पे आपत्ति नहीं वो है। तो ये जो जो कहते हैं आपके सबका साथ सबका विकास, हाँ, तो ये जो आपके पाखंड है, जब पाखंड खुल के सामने आते हैं तो सबका साथ सबका ये विकास पे आ पाखंड जाते किसके हैं। पास आ गए? नहीं तो एनआरसी कर रहे थे। तो ये हिंदुत्ववादी जो है अब सनातनी होने लग का तो गए। प्राप्ति नहीं अब ये करा सर्वधर्म आपने। समभाव आपकी की पूरी बात पार्टी करने ने लग गए। प्राप्ति करा। कांग्रेस जहाँ थी वो वही है। कांग्रेस अपना सनातन धर्म की हम रक्षक पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब इस भारत का संविधान लिखा गया तो वो सनातन संस्कृति की छांव में लिखा गया। इसलिए ये जो कोई ये कहे कि हम जो है कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व की तरफ जा रही है, कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, हम ना सॉफ्ट है ना हार्ड है। हम एक ही बात है, हम सनातन धर्म की बात करते हैं। भारत का संविधान खोल लीजिए, आपको राम राज्य की परिकल्पना देखने मिल जाएगी। समान धर्म से समान न्याय, समान अधिकार। आर्टिकल तो तिवारी जी कांग्रेस के इस कदम का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? भरोसा करेगी देखिए, जनता, मतदाता? कांग्रेस जो है वो कांग्रेस जो है जनता इनकी जो जैसे जो इनके शब्द हैं, जो इनके काम काज है, जैसे महाकाल लोक में इन्होंने 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब ये भगवान के द्वार को भी नहीं छोड़ते साहब। तो अब कांग्रेस जो है लोगों के बीच जा रही है और बताएगी ये जो भगवान के द्वार पे भी जो घोटाले 1000 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो जाएगा फिरोज जी? कितनी राशि आवंटित हुई है? 1000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से ले आया तिवारी? 750 का 935 करोड़ तो सरकार ने बताए इसके, बताए ना। तो सारा भ्रष्टाचार में ही चला गया। नहीं कह रहा हूँ। और आपने ऐसा कहीं सुना कि मूर्तियां ही उड़ गई? आज तक हमने इतनी चौराहों पे हजारों मूर्तियां लगी है, पूरे देश में लाखों लगी होंगी। कोई मूर्ति को आपने आंधी तूफान में उड़ते देखा है? झूठ बोलना बंद करवाइए पार्टी में। ये जो हिंदुत्ववादी हैं अब ये अपना चोला बदल रहे हैं, ये गिरगिट की तरह अपने आप बदल रहे हैं और ये पूरे देश को सनातन बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो एक बार नहीं बोल पाए कि हम हिंदुत्ववादी हैं। वो सनातन संस्कृति, सनातन भाव, सनातनी देश, सनातन धर्म, उसकी बात करते रहे। चलिए माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ कराती रही है, लेकिन उसके चोला बदलने से बीजेपी को लगता है कि वो सिर्फ चुनावी हिंदू बन रही है और वोट हासिल करने की है उसकी रणनीति है। क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? यदि कांग्रेस बदल रही है, अपना चोला बदल रही है और हिंदुत्व की तरफ जा रही, भले ही सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाए, तो क्या मतदाता जो हिंदुत्व के छाते के नीचे बीजेपी के लिए एक हो गए थे वो फिर उसके पाले में आएंगे? ये देखने की बात होगी और इसके लिए 2023 का इंतजार करना होगा। चुनाव परिणाम बताएंगे किस पर किसने कितना भरोसा किया। बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।